गौतम गंभीर साहब फरमाते हैं कि हमारा सिर्फ चैलेंज पाकिस्तान को हराना नहीं बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है। रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में फरमाते हैं कि यार इन लोगों को भूख बहुत है, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्म करने के लिए। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं। यहां पर आप पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स देखें, वहां आप इंडिया के एक्स क्रिकेटर्स देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक टीम किसकी ज्यादा बेहतर है। आप ईमानदारी से दिल पे हाथ रखें और बताएं कि पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान टीम को कितना सपोर्ट कर रहे हैं और इंडिया के जो क्रिकेटर्स हैं वो इंडिया को कितना सपोर्ट कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की टीम में और इंडिया की टीम में अगर इस टाइम एक्सपीरियंस का फर्क निकालते हैं, अगर इस टाइम आप बैटिंग लाइन का फर्क निकालते हैं, अगर इस टाइम आप बॉलिंग लाइन का फर्क निकालते हैं, स्पिनर्स का फर्क निकालते हैं या फास्ट बॉलर्स का फर्क निकालते हैं, तो टीम इंडिया आपको ऊपर नजर आती है। इसलिए उनके पास कॉन्फिडेंस भी बेपहार है। जैसा कि गौतम गंभीर ने कहा कि हम ना सिर्फ पाकिस्तान को हराना चाहते हैं बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतना भी चाहते हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, ये मेरी अपनी प्रिडिक्शन है। आपकी प्रिडिक्शन क्या है ये मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि इंडिया का चांस चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का 70% है। भाई किस्मत हो तो सिर्फ साउथ शकील जैसी, कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेली, डायरेक्ट नाम आया 2023 के वर्ल्ड कप में। कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेली, डायरेक्ट नाम आ गया चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। ये किस्मत होनी चाहिए। हमारे 4 फुटिये असद शफीक ने जिस तरह बैठकर वो कहा है कि भाई साहब एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स पाकिस्तान में शामिल किए गए हैं। इस 4 फुटिये की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को जितना नुकसान हुआ है, फिर आप कहते हो कि यार कप्तान ने गलत डिसीजन किया, फिर आप कहते हो कि यार कप्तान ने मसले किए, फिर आप कहते हो कि कप्तान की वजह से मैच हारा। क्या कोई ऐसा प्लेयर है जो आप एक्सपीरियंस जिसे बोलो, जिसने 15 से भी कम ओडीआई मैचेस खेले हो इंक्लूडिंग वर्ल्ड कप? ये किस्मत साउथ शकील ने पाई है और इसको डिफेंड करने के लिए हमारे 4 फुटिये आए हैं मैदान के अंदर, जिसका नाम असद शफीक है। आई होप मैं साउथ शकील की वो नहीं कर रहा कि यार ये गलत खेलेंगे या कुछ, लेकिन असद शफीक ने जिस तरह से डिफेंड किया है साउथ शकील को, यह तरीका बिल्कुल गलत है। आई होप सो कि साउथ शकील अच्छा परफॉर्म करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान को उनकी नीड थी, है और रहेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के बाद आमिर जमाल की इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर पता है क्या लिखा था? अगर गद्दारी का कोई चेहरा होता तो वो ये होता। बांग्लादेश से बीपीएल खिलाने के लिए यहां बुलाया गया, यहां बुलाने के बाद पता लगा कि यार उनके साथ तो प्रैंक हो गया कि हाथ हिला दे भाई आपके साथ प्रैंक हो गया, और उनको नाम ही चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर नहीं किया गया। नाम पता किसका लाया गया? मिस्टर दिवंग भाई साहब, हमारे वहीम अशरफ साहब जाते हैं नवाज शरीफ से हाथ कलामी करते हैं, हाथ पांव जोड़ते हैं और आकर मैदान में पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलने लग जाते हैं। आखिरी मैच खेला चैंपियंस ट्रॉफी का, आखिरी मैच इन्होंने खेला एशिया कप के अंदर और नवाज शरीफ से सलाम दुआ की और उसके बाद आ गए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सलाम दुआ करने के लिए। नहीं, छोटे मैच तो फहीम अशरफ साहब खेलते नहीं है। राणा साहब जब भी खेलेंगे बड़े मैच खेलेंगे और फिर लोग आके कहेंगे, मोहसिन नकवी साहब जैसे वो वकार जका की जगह पे नहीं बैठे होते, वो कहते सिलेक्शन हो गई मेरी, वो कहते हैं हाँ, और उनकी जगह पे आप मोहसिन रजा नकवी को रखें और उनकी जगह पे आप फहीम अशरफ को रखें, सिलेक्शन हो गई मेरी। फहीम अशरफ कहते हैं हाँ हो गई सिलेक्शन हो गई। हैरत की बात है कि जिस बंदे ने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली, जिस बंदे ने सीजन नहीं खेले, आपने उसको पाकिस्तान क्रिकेट में ला खड़ा किया। और जब आप हारते हैं फिर तो आप जलील होते हैं, फिर तो आप कहते हैं अवाम हमें जलील करती है। तनवीर अहमद साहब फरमाते हैं, जो आपके भाई ने थोड़े दिन पहले कहा था वही बात तनवीर अहमद साहब ने फरमाई कि मैंने कहा था यार पिछले दिनों के पाकिस्तान अगर बांग्लादेश से हार जाए आपने माइंड नहीं करना, पाकिस्तान अगर न्यूजीलैंड से हार जाए आपने माइंड नहीं करना। बात तनवीर अहमद ने भी सही की है, वही बात की तनवीर अहमद साहब ने। कहते हैं कि भाई आपने किस तरह रखा है यार, अब्रार अहमद एक स्पिनर, आप ऑस्ट्रेलिया की टीम देखें, इंग्लैंड की टीम देखें, इंडिया की टीम देखें, 3-3 4-4 स्पिनर्स लेके गए हैं। आप ऐसे महापुत्र कि आप एक स्पिनर लेकर चले गए। भाई साहब पाकिस्तान के ग्राउंड्स में खेल रहे हैं आप, 4 फास्ट बॉलर्स खेल रहे हैं, 4 फास्ट बॉलर्स। ये बात तनवीर अहमद ने भी हाईलाइट की। उसके बाद कहते हैं वो फहीम अशरफ की क्या जगह बनती थी यार, एक तो इस बंदे की समझ नहीं आती। फहीम अशरफ को दिल करता है इतना जलील करे बंदा, इतना जलील करे कि लग पता जाए, लेकिन यार ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स है ना, लेकिन ये वो वाले क्रिकेटर्स नहीं है। ये वो वाले क्रिकेटर्स हैं बूट चार्ट उठाए, नवाज शरीफ के पास गए, आए, हाथ जोड़े, आ गए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। ना डोमेस्टिक सीजन खेला, दूसरों का हक मारा। वो बंद कर दो किताब भाई डोमेस्टिक क्रिकेट की, जान छुड़ा दो।
ये बात मैंने नहीं कही, आपके तनवीर अहमद साहब ने कही है। डोमेस्टिक की दुकान आप बंद करें, उसको बाहर फेंक दें, कत्लेआम करें आप आम डोमेस्टिक क्रिकेट का, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट का और बेड़ा गर्क हो सके, और बेड़ा गर्क हो सके। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर वसीम अकरम साहब फरमाते हैं पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड के बारे में कि बाबर आजम को ओपनिंग करनी चाहिए, मोहम्मद रिजवान को मिडिल ऑर्डर में खेलना चाहिए, और फहीम अशरफ साहब के बारे में फरमाते हैं कि आपको आमिर जमाल को रखना चाहिए था, फहीम अशरफ को नहीं, क्योंकि वो एक लंबी रेस का घोड़ा है। वसीम अकरम साहब पाकिस्तान का स्क्वाड देख के हैरान भी हुए हैं और परेशान भी हुए हैं। आजो 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 दोस्तों, वो जो मुझे गालियां दे रहे थे ना, इधर आओ, मेरी बात सुनो, इधर आओ, इधर आओ। अब वसीम अकरम साहब मैदान के अंदर आए। वसीम अकरम साहब ने पता क्या कहा है, पाकिस्तान का स्क्वाड देखा उन्होंने, इंडिया का स्क्वाड देखा, अपनी ऐनक शानक उन्होंने लगाई, प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करने बैठे, और उन्होंने कहा कि भाई साहब, इंडिया का जो स्क्वाड है ना, पाकिस्तान के स्क्वाड से ज्यादा मजबूत है। इंडिया के पास 4 स्पिनर्स हैं, आपके पास 1 स्पिनर है। इंडिया इतनी बेहतरीन फॉर्म के साथ गया, आप एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ भी ना गए, आप ले गए फहीम अशरफ को, आपको लेके जाना चाहिए था आमिर जमाल को। एक पंप अप होते, एक चीज होती, लेकिन आपने राणा साहब को खिलाने का प्रयास किया। अच्छा, थोड़ी दिन पहले ना मैंने ये बात कही थी, अवाम ने मुझे गालियां दी, ठीक ठाक किस्म की मां बहन की गालियां पड़ने को लगी हुई थी। शहीर भाई को उससे फर्क नहीं पड़ता, खूबसूरत एनालिसिस करना, ठीक बात करना, ऑनेस्ट ओपिनियन देना मेरा हक बनता है। और अल्लाह का शुक्र है, मैं जो बात करता हूं ना, पीछे को बड़े प्लेयर्स की भी स्टेटमेंट आ जाती है और मेरी वो बात सच हो जाती है। तो वसीम अकरम साहब ने जो स्टेटमेंट दिया ना, बिल्कुल ठीक है। और इस टाइम 70% इंडिया का चांस है जीतने का और 30% पाकिस्तान का। क्या कहना है आपका इस बारे में, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।